ये ऑटो MFI मशीन है जिसमें MFI टेस्टिंग होता है। ये सब इसकी एसेसरी है। ये 5 kg का लोड है जो अप्लाइड लोड में यूज़ होता है। ये 100 ग्राम का लोड है जो अपने कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है। ये MFI का डाई है और डाई क्लीनर है जो डाई को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। ये MFI का डोंगल है जो हमारा सॉफ्टवेयर रन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ता है। और ये ATC 810 केबल है जो मशीन में से कंप्यूटर में अटैचमेंट करता है, उसका केबल है। ये सब डाई क्लीनर है जिसके हिसाब से हम डाई को क्लीन कर सकते हैं। और ये अप्लाई लोड रखने के लिए एक लोड का रोड दिया हुआ है। और ये जो है वो अपना मटेरियल है जिसको टेस्टिंग करके हम आपको दिखाएंगे। मशीन को स्टार्ट करने के लिए 15 एम्पियर का सप्लाई देना ज़रूरी है। उसके बाद सप्लाई देने के बाद हमारे मशीन में मेन स्विच का ऑप्शन है, वो स्विच को स्टार्ट करेंगे तो अपना कंट्रोलर दोनों स्टार्ट होगा। जो छोटा वाला कंट्रोलर है इसमें टेम्परेचर दिखाता है। अभी हमने 190 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है। ये सेट की है और ये प्राइवेट वैल्यू है। जो अंदर जो होगा टेम्परेचर वो यहाँ पे शो करेगा और जो हमने सेट किया है वो यहाँ पे शो करेगा। सेट वाला जो है ऑप्शन, उसको आपको टेम्परेचर को अप डाउन करना है। जो यहाँ से की दिया हुआ है, अप करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और डाउन करोगे तो टेम्परेचर घटेगा। उसके बाद मोड का ऑप्शन की दबा देना है। ये जो बड़ा वाला कंट्रोलर है इसमें हमको पैरामीटर सेट करना है। सेट की जैसे एक बार आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे सेट एक्सट्रूड टाइमिंग आएगा, यानी कि हमको एक सैंपल में कितना टाइमिंग रखना है वो है। अभी हम यहाँ पे 120 रखते हैं। अप की से अप होगा, लेफ्ट की से साइड में जाएगा और यहाँ पे 2 करना है। अभी 120 सेकंड हो गया है। उसके बाद फिर से एक बार सेट की दबाना है, जहाँ पे दिखाई देगा आपको सेट काउंट फॉर स्टॉप, यानी कि हमारा जो कटर है वो कितनी बार घुमाना है। हमने एक सिलेक्ट किया है, यानी कि एक बार घूम के वो स्टॉप हो जाएगा। उसकी बात है सेट नंबर ऑफ सैंपल, हमको कितना सैंपल निकालना है वो। अभी हमने 3 सैंपल रखा हुआ है। उसके बाद है सेट लोड कैपेसिटी, यानी कि हमारा यहाँ पे जो लोड सेल लगा हुआ है उसका कैपेसिटी कितना है वो उसमें लिखना है। अभी यहाँ पे हमारे लोड सेल का कैपेसिटी है 500 ग्राम। इसके लिए हमने अभी कंट्रोलर में 500 ग्राम सेट किया हुआ है। उसके बाद एंटर की को प्रेस करना है, यानी कि जो हमने पैरामीटर सेट किए वो सब सेव हो जाएंगे। सबसे पहले मशीन स्टार्ट करने के बाद हमको इसमें लोड सेल का कैलिब्रेशन करना है। वो कैसे होगा कि ये जो अपना मेन स्विच है उसको बंद करना है और ये जो एंटर वाला की है उसको प्रेस करके रखना है और मशीन को स्टार्ट करना है। एंटर वाले की को प्रेस करके रखना है, जहाँ तक ये कैलिब्रेशन मोड ना दिखाई दे वहाँ तक उसको प्रेस करके रखना है। अभी आ गया है कैलिब्रेशन मोड, प्रेस एंटर टू कैलिब्रेशन, यानी एक बार एंटर की को प्रेस करना है। उसके बाद आएगा कैलिब्रेशन मोड लोड वेट एंड एंटर, यानी कि हमारे पास जो 100 ग्राम का वेट है वो हमको लोड सेल के ऊपर रखना है। इसके ऊपर 100 ग्राम का वेट रख के डोर को बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक बार एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ पे लिखना आ जाएगा एंटर वेट, यानी हमने 100 ग्राम का वेट डाला है तो यहाँ पे 100 ग्राम लिखना है। अब की से 1 हो जाएगा। उसके बाद एंटर की को प्रेस करना है। कैलिब्रेशन ओके आ जाएगा और हमारा लोड में 100 ग्राम का शो हो जाएगा। लोड सेल का वेट लोड करने के बाद ये जो MFI का डाई दिया हुआ है वो डाई को अपने मशीन में एंटर करना है। इसके लिए ये जो बैरल है उसके ऊपर से ये डाई को अंदर एंटर करना है। वो हो जाने के बाद इसका ये रोड दिया हुआ है जहाँ से डाई को पूरे नीचे की तरफ ले जाना है। ये डाई अभी नीचे की तरफ हो गई है। इसके बाद मटेरियल रखने के लिए ये आपको दिया हुआ है, इसको इसके ऊपर रखना है और यहाँ से मटेरियल को इनपुट करना है। ये जो अपना मटेरियल है वो यहाँ से मशीन में इनपुट करना है।
मटेरियल मशीन में इनपुट करने के बाद अपने मशीन में ये हीटर ऑन का स्विच दिया हुआ है, जहाँ वो स्विच चालू करना है। जैसे हीटिंग शुरू होगा, जैसे 190 डिग्री आ जाए उसके बाद इसके ऊपर लोड अप्लाई करना है। जहाँ तक टेम्परेचर आता है वहाँ तक अपने को ये मशीन में जो है वो कंप्यूटर में अटैचमेंट करना है। मशीन में से आपका ये केबल निकल रहा होगा जो RS-232 का केबल है। इसमें अपने को ATC 810 का केबल लगाना है। वो लगाने के बाद ये जो है USB उसको अपने कंप्यूटर में अटैच करना है। उसके बाद ये डोंगल आपको दिया हुआ है वो भी कंप्यूटर में अटैच करना है। वो कर लेने के बाद आपको सॉफ्टवेयर दिया होगा, जो 3 सॉफ्टवेयर होगा। एक तो है ATC 810, दूसरा है माइक्रोडॉक और तीसरा है MFI। ये जो ATC 810 का केबल है वो अपना ये जो ब्लैक वाला केबल है जो अटैचमेंट करता है मशीन में से कंप्यूटर में, उसका सॉफ्टवेयर है। उसको इसको इंस्टॉल करना है ड्राइवर में। ATC 810 ड्राइवर फॉर सेटअप, ये जो वाला सॉफ्टवेयर है वो अपने को इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल करने के बाद अपना ये जो माइक्रोडॉक वाला है उसमें ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल कर लेने के बाद अपना MFI वाला सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। MFI का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद हमारे डिस्प्ले पे ये MFI वाला आइकॉन आ जाएगा, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। और जो ATC है और माइक्रोडॉक है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। इसको डबल क्लिक करने से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको पूछेगा डोंगल नेम। डोंगल नेम में आएगा ये सेफनेट माइक्रोडॉक। सेफनेट माइक्रोडॉक सिलेक्ट करने के बाद गो करना है। जैसे ही गो करोगे तो ये यहाँ पे पूछेगा आपको यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम में आएगा MFI, वो भी स्मॉल में रहेगा। और जो पासवर्ड है वो है हेक्साप्लास्ट, वो भी स्मॉल में है। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट कॉमन पोर्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कॉमन पोर्ट में अभी 4 नंबर का पोर्ट दिखा रहा है, उसको सिलेक्ट करने के बाद गो करना है। जैसे ही पोर्ट सिलेक्ट होगा तो ये ऑटो MFI टेस्टिंग का डिस्प्ले यहाँ पे शो हो जाएगा। उसमें सभी डिटेल अपने को फिलअप करना है। हेक्साप्लास्ट के नाम से रिपोर्ट बनेगा, इसके लिए हमने हेक्साप्लास्ट सिलेक्ट किया है। इसके बाद ये जो बैच नंबर है, जो आपका मटेरियल का बैच नंबर हो वो डालने का। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, जिसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का नेम डालने का। इसके बाद टेस्ट नेम है, इसमें आएगा MFI, हम इसका MFI टेस्ट कर रहे हैं। ये टेम्परेचर है, जो अपने मशीन में टेम्परेचर रहा उसका डालने का। 190 डिग्री हमने अभी रखा है। ये अप्लाई लोड है, जो हम इसके ऊपर अप्लाई लोड करने वाले हैं 5 kg का। ये एक्सट्रूडर टाइमिंग है, जो हमने एक सैंपल के लिए टाइमिंग रखा हुआ है वो लिखने का। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल, यानी कि हमको कितना सैंपल निकाल रहे हैं वो लिखने का। उसके बाद ये डिटेल को सेव नहीं करना है। जैसे हम टेस्टिंग चालू करें उसके बाद रीडिंग आ जाए, उसके बाद में इसको सेव करना है। अभी इतना फिलअप करने के बाद टेम्परेचर का वेट करना है। जैसे 190 डिग्री आए उसके बाद टेस्टिंग को स्टार्ट करना है। अभी 190 टेम्परेचर आने वाला है। उसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पे जो मटेरियल रखा था इसके ऊपर ये रोड रखना है। ये रोड रख लेने के बाद 5 kg का लोड है, उसको अप्लाई करना है। इसको रख लेने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा मटेरियल बाहर निकलेगा। जैसे ही मटेरियल बाहर निकले यहाँ से अपने को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करोगे तो अपना टेस्टिंग शुरू हो जाएगा और यहाँ पे टाइमिंग शो हो जाएगा।
जो टाइमिंग है 120 आ जाएगा, उसके बाद फिर से कटर घूमेगा। वन 120 आने वाला है, वहां पे फिर से एक बार कटर घूमेगा और सैंपल कट हो जाएगा। एक सैंपल कट होने के बाद यहाँ पे अपने को दिखाई देगा कि सैंपल 1 यानी कि एक सैंपल हो गया है। सैंपल 2 का यहाँ पे रीडिंग आने लगा है, 120 सेकंड आएगा, तब फिर से दूसरी एक बार कटर घूमेगा और दूसरा सैंपल हो जाएगा। यहाँ पे सैंपल 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 का हो गया है, अभी एक सैंपल बाकी है। तीसरे सैंपल का टाइमिंग हो रहा है, अभी जैसे उसमें 120 हो जाएगा तो कटर घूमेगा और तीसरा सैंपल कट हो जाएगा। 3 सैंपल होने के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा मशीन अपना, इसको स्टॉप कर देना है और उसके बाद कंप्यूटर में ये जो अपलोड MFR है वहाँ पे क्लिक करना है, तो तीनों सैंपल का रीडिंग आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे होगा एवरेज वेट होगा और एवरेज MFR होगा। ये रीडिंग आ जाने के बाद ग्राफ को सेव करना है और आपको प्रिंट लेना हो तो यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, वहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो। उसके बाद ग्राफ को यहाँ से सेव कर लेना है और सेव किया हुआ ग्राफ आपको देखना हो तो ये सर्च का ऑप्शन है, सर्च में जाना है और इसमें आपका ग्राफ होगा जो बैच नंबर के हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से बैच नंबर का ग्राफ है। उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका रीडिंग आ जाएगा।